हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस वक्त, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आप लोग को दिख रहा होगा मेरा गला आज बहुत, थ्रोट में मेरे बहुत प्रॉब्लम है, मेरा गला बैठा है पूरा का पूरा। तो आप लोग भी थोड़ा सा केयर करिए अपनी। अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो ज़्यादा ठंडा मत खाइएगा, ठीक है, इसे ख्याल रखिए, ठीक है, ठंडे से बचिए। तो चलिए अपने मन को शांत कर लीजिए, देखते हैं क्या है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आज आवाज़ आपको ऐसी ही आएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, द हेरोफेंट क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, द सन। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर है जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये कुछ राशियां मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, ठीक है। मैं अब क्लियरफाई करूंगी इन कार्ड्स को, और भी राशियां निकल के आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे 19 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या डेट का बर्थ हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का एनिवर्सरी हो सकती है, कैसे भी आप दोनों से, या उनका हो सकता है आपके पार्टनर का डेट का बर्थ, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, द हेरोफेंट क्यों है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखो अब ये ना आपकी तरफ आने के लिए वेट कर रहे हैं, अच्छे समय का, अच्छे टाइम का, ताकि आपको कमिटमेंट दे सके, आपसे शादी का प्रपोजल आपको दे सके। गुड न्यूज़ है ठीक है, ये वेट कर रहे हैं अच्छे समय का, या फिर फैमिली के मानने का, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वेट करते हुए दिख रहे हैं और किसी ना किसी की एडवाइस ले रहे हैं, यहाँ पर किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी बड़े की या किसी की गाइडेंस ले रहे हैं। कोई है जिसकी गाइडेंस ले रहे हैं और जो गाइडेंस इनको मिल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव मिल रही है डेफिनेटली। अब ये काफ़ी टाइम से ऐसा दिख रहा था इनके अंदर हिम्मत नहीं थी इस रिश्ते को निभाने की। हो सकता है जो भी आपके साथ रिश्ता हो, इनका लवर का हो या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो आपके साथ इनका, इनके पास हिम्मत तो थी नहीं कि आपको एक्सेप्ट कर सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, फैमिली में बोल सके, आप किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं थी ऐसा दिख रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने की भी हिम्मत नहीं थी, पर अब ये हिम्मत ला रहे हैं, ठीक है। और क्यों ला रहे हैं, क्योंकि बॉटम से है द फूल का कार्ड जो कि दिखा रहा है एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, पर संभल कर, ठीक है, क्योंकि गलती हो गई इनसे काफी ज्यादा, इनने गलतियां कर दी हैं, तो अब संभल कर ये काम करना चाहते हैं, इसीलिए सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अब गलती नहीं करना चाहते। देखो, गलतियां वैसे तो बहुत हुई है इनसे और इनको रियलाइज भी है, समझ आ रहा है, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि मैं जो भी करूं सोच समझ कर करूं और थोड़ा वेट कर लूं, क्योंकि जो भी डिसीजन होता है ना, जो सडन में लिए जाते हैं अचानक में, जरूरी नहीं है कि वो सही हो और जरूरी नहीं है वो आपके लिए सही हो, ठीक है। तो ये चीज इनको पता है, क्योंकि इनने बहुत डिसीजन ऐसे लिए हैं अपनी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है जो सडनली लिए हैं, ऑन द स्पॉट वाले डिसीजन नहीं होते, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, जिससे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आई है। तो अब ये थोड़ा संभल कर, थोड़ा सोच विचार करके किसी की गाइडेंस लेके आगे चलना चाहते हैं, और ये जो भी है गाइडेंस है, कुछ भी है, पॉजिटिव ही दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। देखो या आप दोनों का एक बुरा टाइम आप दोनों ने फेस किया है,
मतलब आपने तो किया ही है, लड़ाई झगड़े, एक बुरे नोट पे ये रिश्ता खत्म हुआ है, बहुत गलत एक दूसरे को बोलना, इन्होंने तो ज्यादा ही बोला है, ठीक है। कहीं ना कहीं उस चीज का रियलाइज मुझे आपके पार्टनर को होते हुए दिख रहा है डेफिनेटली। और पता है गलत करने के बाद क्या हुआ है कि इनकी लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, सबसे बड़ी बात ये दिख रही है। इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, ऐसा दिख रहा है कि बहुत टेंशन्स, बैलेंस नहीं है बेसिकली, ठीक है। जैसे पहले आपके साथ थी ना, उससे भी खराब, पहले तो मच बेटर थी, हो सकता है अच्छी थी, उससे भी खराब स्थिति अभी की दिख रही है मुझे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं अकेले हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है ना कि सबने इनको अकेला छोड़ दिया है। कोई इनके साथ ऐसा नहीं है जो इनको सपोर्ट कर सके, जो इनकी सोचे, जो इनके बारे में कुछ करे। समझ रहे हो आप? इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। अकेले में ऐसा दिख रहा है कि अकेले में चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अकेले में चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पर कोई है नहीं जो इनको सपोर्ट कर सके, जो इनको समझ सके। आप तो बहुत समझते थे इनको, आप जब थे ना, आप इनको हर एक चीज, मतलब इनके कहने से पहले ही आप इनके अंदर मन की भावनाएं समझ जाते थे। तो ये चीज इनको याद तो आ रही है डेफिनेटली कि वो मेरे लिए सब कुछ थी या सब कुछ था, कितना समझता था वो मुझे, या कितना समझती थी वो मुझे, कि हर जगह उसने मेरा सपोर्ट किया है, मुझे मेरे साथ खड़ा रहा है या रही है। इस चीज का रियलाइजेशन है इनको। और मैंने क्या किया, गलत किया, कितना गलत बोला, कितना गलत कह दिया, हो सकता है बहुत कुछ गुस्से में या बहुत कुछ बोल दिया, आपको दुखा दिया, दिल दुखा दिया आपका, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है इंसल्ट करना 10 लोगों के सामने, हर किसी के सामने कुछ बोल दिया ऐसा जो इन्होंने नहीं करना चाहिए था ना, वो किया है। डेफिनेटली आज आज अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, तभी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है एक टाइम था जब ये आपको अपने से दूर कर रहे थे, धकेल रहे थे, और आज का टाइम है जहां ये आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। समझ रहे हो? काफी ज्यादा चेंजेस, परिवर्तन आया है इनके ऊपर, ठीक है। इनकी एनर्जीज में सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुकी है। ओके, 10 सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 10 सन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 10 सन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, देख रहे हो ये इनका गुस्सा या फिर इनका ईगो, या फिर ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब इनका बोलना बहुत रफ है, बहुत ज्यादा रफ। ये कुछ भी बोल देते होंगे, मतलब जो जिसको ना सामने वाले को हर्ट हो जाता होगा। कुछ लोग होते नहीं है कितने मतलब बोलना कितना गंदा होता है उन लोगों का, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग होते हैं सॉफ्ट बोलते हैं, काफी मीठा मीठा नहीं बोलते हैं, भले ही मन में कुछ हो। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है कि यस, इनके मतलब इनका बोलना बहुत खराब है। कोई भी इनसे लड़ जाएगा, कोई भी सिचुएशन को ना गुस्से से ही हैंडल करते हैं। अगर अच्छे से आपको समझाएं, बात करें, तो चीजें मच बेटर हो सकती हैं। पर वही है कि ये झुकते नहीं है। आज कहीं ना कहीं इनको, कहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में यहाँ पर थर्ड पार्टी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी में हो सकता है, थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपसे लड़ाई करी, थर्ड पार्टी की सुनकर इन्होंने आपसे लड़ाई करी, थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए आपसे लड़ाई करी, थर्ड पार्टी के साथ आपको सेपरेट कर दिया थर्ड पार्टी के चक्कर में, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में ना एक दरार आई है, ये रिश्ता टूटा है, ये रिश्ता खराब हो गया है, टोटली ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर अभी मैं, और हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से आपने भी बहुत कुछ बोला है, इन्होंने भी बोला है, पर अभी ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने सोचा था, ठीक है, पहले मैं बता दूं, इन्होंने सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, हार्मनी आएगी, मैं बहुत खुश रहूंगा या रहूंगी। बहुत सेल्फिश हो गए थे ये, ठीक है। कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ फायदे इन्हें थर्ड पार्टी से दिख रहे थे, पर उस थर्ड पार्टी ने या तो इनका दिल तोड़ दिया है या दिल तोड़ रही है या तोड़ा है, जो भी है थर्ड पार्टी, मेल फीमेल, ठीक है। तो आज वो दर्द एहसास हो रहा है इनको, वो ही दर्द मिल रहा है जो इन्होंने आपको दिया, इवन मैं कहूंगी कि उससे ज्यादा। समझ रहे हो? यहाँ पर आज ऐसा दिख रहा है कि आज अब आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है। आज कहीं ना कहीं ये इनको समझ आ रहा है कि आप कितने मैटर करते थे, आपने कितना कुछ किया इनके लिए, इसीलिए आज ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से। देख रहे हो, जजमेंट का कार्ड भी आया है जो कि दिखा रहा है कि आज मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि काश वो मेरी लाइफ में आ जाती या आ जाता। इस हद तक ये बदल चुके हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए।
यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। देखो दिल में बहुत प्यार है इनके, बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है, पहले भी थे आज भी हैं, ठीक है, पर ये कभी फेयर नहीं रह पाया आपके लिए, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे मुंह फेर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मुंह फेर रहा है, आज भी इग्नोर कर रहा है या कर रही है। अगर इतनी फीलिंग्स है, अगर इतना सब कुछ मिले फील कर रहा है या कर रही है, तो क्यों नहीं आता, क्यों नहीं, या आती, क्यों कॉल मैसेज नहीं करता या करती। देखो बात भी करना चाहते हैं, समझ भी आ रहा है, पर क्या है ना, मुंह इसलिए फेर रहे हैं क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे बात करूं, कैसे बातचीत करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है ना अपनी गलती का, तो एकदम से अप्रोच करना, गिल्ट फील कर रहे हैं। देखो जो बेशरम इंसान होता है ना, जिसको फील नहीं होता है, वो तो तब भी बात कर लेता है, पर जो एक शर्मदार इंसान होता है, जिसको अपनी करनी पर ऐसा लगता है ना, फील होता है कि हाँ यार मैंने गलत किया था, तो वो गलत काम नहीं करता है। वो मतलब कैसे, मतलब एक झिझक आ जाती है उसके अंदर कि कैसे अप्रोच करूं, तो वही आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है आज। कहीं ना कहीं ये झिझक इनके अंदर आ रही है, सेम आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी गलती का रियलाइज हो रहा है, समझ आ रहा है, और इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, क्योंकि इनको वहां से बिट्रेल मिला है, इसलिए इनको समझ आ रहा है। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, आपकी फीलिंग्स फील कर रहे हैं, आप कितने केयरिंग थे, आप कितने अच्छे थे, कितने लवेबल थे, आपने कितना कुछ किया, इनको समझ आ रहा है। और ये थर्ड पार्टी तो कुछ भी नहीं किया, नहीं करती है या करता है, और भी इनका दिल तोड़ा है, ठीक है। तो यस, इसीलिए नहीं आ पा रहे, इसीलिए एक कॉल नहीं कर पा रहे, एक मैसेज नहीं कर पा रहे, शेम की वजह से। देखो अब ये रीडिंग देखकर आप खुद से कॉल मैसेज मत करने लग जाना कि चलो वो नहीं कर पा रहा है तो मैं ही कर लूं। इससे क्या होगा ना, आपकी इंपॉर्टेंस फिर कम हो जाएगी। होने दो, रियलाइज हो रहा है, और अच्छे से होने दो। ये इंसान को जब अच्छे से रियलाइज होगा, ये खुद आपको कॉल मैसेज करेगा या अप्रोच करेगा या करेगी, ठीक है, खुद से। जब इनको खुद से रियलाइज होगा, आपको नहीं करना है, कोई भी इनिशिएट नहीं लेना है अपनी तरफ से, ओके। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, जजमेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। व्हाई जजमेंट इज हेयर, गाइड कीजिए क्यों है। 3 ऑफ कप्स, तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना, फिर से 3 ऑफ कप्स, फिर से मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, इनको ऐसा फील हो रहा है थर्ड। देखो अभी भी किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टक है थर्ड पार्टी में, स्टक मतलब वहां फंस गए हैं, समझ रहे हो, ये निकलना चाहते हैं, और लेकिन अभी भी मुझे स्टक दिख रहे हैं, इसीलिए भी ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक खुद ही नहीं निकले हैं, इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखो मन में तो फीलिंग्स आपके लिए है, थर्ड पार्टी में फंसे भी हैं, थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं कि प्यार दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, उसने तो इनका दिल तोड़ दिया है, फीलिंग्स आपके लिए है, पर स्टक है क्योंकि जो इन्होंने किया वहीं पर कहीं फंस गए हैं, अपने किए पर ही फंसे हैं, इसीलिए समझ नहीं पा रहे कि कैसे बढ़ें, कैसे क्या करें, कैसे खुद से अप्रोच करें, क्या करें, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गॉड से प्रे कर रहे हैं। होता है ना, कोई एक्शन नहीं लिया, प्रे जरूर, आप भी तो प्रे कर रहे हो ना, इनका कॉल मैसेज आ जाए। कुछ लोग, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग कर रहे हैं ना प्रे, तो वैसे ही आपके पार्टनर प्रे कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, समझ रहे हो। खुद से एक्शन आप भी तो नहीं ले पा रहे हो ना, एक्शन वैसे ये भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो पर हाँ, ऐसा दिख रहा है कि हैप्पीनेस आप ही हो, अब आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं, इनको उस चीज का रियलाइजेशन है अभी थर्ड पार्टी में फॉर श्योर, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब ऐसा है कि आपकी तरफ आना है पर आ भी नहीं पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी में स्टक हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने उसके साथ रहने का डिसीजन खुद लिया था, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है कि अब ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, जो कंफ्यूजन थी, जो देखो क्लैरिटी है कहीं ना कहीं पर समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूजन यहाँ पर ये दिख रही है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे कि आपको अप्रोच कैसे करें, ठीक है। कंफ्यूजन आपको लेकर नहीं है, पर कंफ्यूजन ये है कि अप्रोच कैसे करें, कैसे भागकर आपकी तरफ आए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ईगो भी बहुत है, द एम्परर का कार्ड है, जिद्दी इंसान, ईगो, गलती नहीं मानने वाले, ठीक है, ऐसे दिख रहे हैं। पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ईगो को छोड़ूं या उसको फोन करूं नहीं करूं, अप्रोच करूं नहीं करूं, ईगो छोड़ूं नहीं छोड़ूं, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है इनको, क्या करूं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर है टेम्परेंस। डेफिनेटली कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बैलेंस नहीं है ना लाइफ, आप नहीं हो, आप जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, तब तक बहुत बहुत प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चलती ही रहेंगी, ठीक है।
या ये चीज़ मुझे दिख रही है गाइज आपके पार्टनर की एनर्जी में। मुझे यहाँ पर 8 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, देखो 5 दिख रहा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस आएगा, ठीक है। जो अनबैलेंस लाइफ है ना, क्योंकि बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है 5 नंबर, जो कि बैलेंस दिखाता है। तो बैलेंस आएगा, चेंजेस आएंगे और सडन चेंजेस दिखाता है। तो अचानक से चेंजेस आएंगे, यानी कि अचानक से ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। या तो ये एनर्जी आज आपके पार्टनर की दिख रही है गाइस। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।